यहाँ युवा पकौड़े तल रहे, चाय बना रहे। रोजगार नहीं है हिंदुस्तान में, हमने दिया नहीं रोजगार। अच्छा, आपने नहीं दिया? नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, सब्जी महंगा कर दिया, दाल विकास नहीं हुआ, विकास ही तो नहीं हुआ। तीसरी अर्थव्यवस्था बना दिया। हाँ, देश को बर्बाद करके अब निकलने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ भाग रहे हैं? कह रहे हैं हम झोला लेके भाग रहे हैं। ये वोट चोर लोकतंत्र को लेकर भाग रहा था, अच्छा। इसको हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आप लोगों ने पकड़ लिया? जी, ये वोट चोर भी है, ये नौकरी चोर भी है। आप कौन सी डिग्री लेके बैठे हैं? बीटेक। बीटेक की डिग्री लेके जूता पॉलिश कर रहे हैं, बताइए। करोड़ रोजगार ही नहीं मिल पा रहा, तो जूता पॉलिसी करना पड़ेगा। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में जिता दो, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार मिलेगा। पहले 2 करोड़ का तो हिसाब दिया नहीं है, 2 करोड़ का हिसाब दिया नहीं है, 1 करोड़ कहाँ से देंगे? गृह मंत्री, उन्हीं के गृह मंत्री श्री अमित शाह, वो ये कहा करते हैं कि मोदी जी 1 नंबर के जुमलेबाज हैं। ये ब्रेड पकोड़ा है, ये मोदी जी का पकोड़ा है, जो कि रोजगार की जगह ये पकोड़े का रोजगार दिया है उन्होंने। ये पकोड़े का रोजगार मोदी सरकार हमें देती है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मोदी जी ने तो नौकरी दी है ना, 17 करोड़ नौकरी रही है। अभी तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंची वो नौकरी? हमने ग्रेजुएशन कर ली, MBA कर ली, हमारे पास क्यों नहीं पहुंची वो नौकरी? नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर में, जहां से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो उदय भानु चिप के नेतृत्व में आज यहां से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पे, जैसा कि अक्सर मनाती आई है कांग्रेस और ये तमाम उनके कार्यकर्ता, आज इस वक्त भी उनके 75वें जन्मदिन को भी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पे मना रहे हैं ये लोग। और साथ ही रोजगार चोर और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ उनके तमाम जो वादे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए, उनको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जन्मदिन को कुछ इस तरीके से याद किया जा रहा है कि उनके जो तमाम वादे थे वो अभी भी उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। तमाम नौकरियों के जो उन्होंने वादे किए थे, हर साल 2 करोड़ नौकरी, वो नौकरी पूरा किया और नौकरी चोर को याद दिलाने के लिए नौकरी चोर, आप सुन सकते हैं ये तमाम लोग नारे लगा रहे हैं कि नौकरी छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाने की पूरी तैयारी में है। और तमाम लोग जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। क्या कर रहे हैं? पकोड़े तले जा रहे हैं। रोजगार के बेरोजगारी दिवस हम आज मना रहे हैं। आप ये ग्रेजुएशन वाले कपड़े पहने हैं आप? तो जब देश के अंदर रोजगार नहीं होगा तो नए जो नौजवान लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा? चाय बनाएंगे और पकोड़े तलेंगे। प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि बेरोजगारी थोड़ी है, पकोड़े तलना भी तो रोजगार है। पकोड़े तलना अगर रोजगार है तो आप इतने बड़े बड़े कोर्सेज क्यों कर रहे हैं? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चा क्यों करेगा? एक प्यून जैसी पोजीशन के लिए लाखों बच्चा अप्लाई कर रहा है जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है। ये कोई तुक थोड़ी है। तो मोदी जी ने कहा ना कि 10 साल में 17 करोड़ नौकरियां दी हैं। कहाँ दी है? कौन सा रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नहीं है, नहीं है, जुमला है। जुमला है। ये क्या बना रहे हैं सर? पकोड़े तलने के दिन आ गए हैं मैम, पकोड़े तलने के। कौन सा पकौड़ा है ये ब्रेड पकोड़ा है, ये मोदी जी का पकोड़ा है, जो कि रोजगार की जगह ये पकोड़े का रोजगार दिया है उन्होंने। ये पकोड़े का रोजगार मोदी सरकार हमें देती है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मोदी जी ने तो नौकरी दी है ना, 17 करोड़ नौकरी रही है। अभी तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंची वो नौकरी? हमने ग्रेजुएशन कर ली, MBA कर ली, हमारे पास क्यों नहीं पहुंची वो नौकरी? यहाँ तमाम लोग जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, गुब्बारे फोड़े जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। मोदी जी कह रहे हैं बिहार में जीतेंगे तो 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। मैडम, मोदी जी का जुमला सिर्फ पकोड़ा है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये सर ये पकौड़े आप भी तल रहे हैं? ये सभी पढ़े लिखे बेरोजगार पकोड़े तल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी इसी को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और बोलते हैं यही रोजगार है जो हम दे सकते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता तो कह रही है कि संत है मोदी जी, वोट चोर नहीं है, वो दिलों के चोर है, कृष्ण कन्हैया है। वो तो जिन लोगों के घर में चोरी हुई है उनको पता चलेगा ना। इसी चोरी के कारण तो रेखा जी मुख्यमंत्री बनी है, तो वो क्यों बोलेंगे कि वो चोर है? अच्छा, तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार उनको बर्थडे विश कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो करने दें, उनका जन्मदिन है, इसमें क्यों रोक है? इंडिपेंडेंट
देश है हमारा, संविधान उनको ये ताकत देता है और इजाजत देता है करने की। अगर हम ही इसमें बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो नेशनल मीडिया कह रही है कि सबको पछाड़ के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए, वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी है, तो ये खुद ही मानते हैं। ये थे उदय भानु चिब, जो कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और तमाम लोग भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चाय बना रहे हैं? जी बिल्कुल, चाय बना रहे हैं और मोदी जी के कहने पर बना रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़िए और चाय बनाइए, पकौड़ा बनाइए। इस देश में चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बनता है। चाय बनाने, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कल को जाकर एक बेरोजगार कोई भी भाई प्रधानमंत्री बन सके, इसलिए हम चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी। आपको प्रधानमंत्री बनना है? हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें देश को ये दिखाना है। मिल रही नहीं है हमें प्रधानमंत्री बनने की बात क्यों? प्रचार जीवी ने चाय बनाई भी है, जिसकी जैसे उसकी डिग्री बेवकूफी है। गद्दी नहीं छोड़ सकता। तो ये कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं सर, वो गद्दी नहीं छोड़ सकता। गद्दी छोड़, गद्दी नहीं छोड़ सकता। वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। गद्दी से बहुत प्यार है, हिंदुस्तान की गद्दी से बहुत प्यार है। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र मोदी जी। हाँ, वो झोला लेके कहा जा रहे हैं? वोट चोरी करने का काम किया हमने, अब हमारी चोरी पकड़ी गई, अब विदेश भागने का काम कर रहे हैं। उठा के चल दिए? इसमें डाटा है ना हमारा। कौन सा डाटा? हथियान है सारा। कौन सा डाटा? 12 साल में हमने घोटाला किया है, तो अब निकलने का काम कर रहे हैं हम। कहाँ जाओगे? अब कहीं भी जाएंगे, आपके चैनल पे बता देंगे तो नेपाल वाला हाल हो जाएगा मेरा, इसलिए चुपचाप निकलना है। अच्छा, 75 साल हो गए आपके, आपका जन्मदिन है, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। जन्मदिन है, हिंदुस्तान की जनता ने सब कुछ पता चल गया, तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, जन्मदिन मनाएंगे तो मरण दिन मनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ युवा पकौड़े तल रहे, चाय बना रहे। रोजगार नहीं है हिंदुस्तान में, हमने दिया नहीं रोजगार। अच्छा, आपने नहीं दिया? नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, सब्जी महंगा कर दिया, दाल विकास नहीं हुआ? विकास ही तो नहीं हुआ। तीसरी अर्थव्यवस्था बना दिया। हाँ, देश को बर्बाद करके अब निकलने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ भाग रहे हैं? कह रहे हैं हम झोला लेके भाग रहे हैं। ये वोट चोर लोकतंत्र को लेकर भाग रहा था, इसको हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आप लोगों ने पकड़ लिया? जी, ये वोट चोर भी है, ये नौकरी चोर भी है। ये पहले लोकतंत्र की हत्या करता है वोट चुरा कर, फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये रोजगार चुरा लेता है, देश में बेरोजगारी बढ़ा देता है। तो ये चोर बड़ा संगीन और देश के लिए बड़ा हानिकारक है, इसलिए हम लोगों ने इसको पकड़ा है। आप कह रहे हैं वोट चोर है, रोजगार चोर है, रेखा गुप्ता कह रही है कि लोगों का मन चुराते हैं। रेखा गुप्ता देखो नई मुख्यमंत्री बनी है, उनको सीखने में बहुत समय लगेगा। कॉर्पोरेटर थी और आज जाके ये विधायक बने हैं, समय लगेगा। आज देश के जो वोट चोर प्रधानमंत्री हैं, कौन बताइए? आप कहेंगे ना? अरे वो तो आप भी कह सकती हैं, क्योंकि आपको कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। आपको अगर आप सरकार के खिलाफ सवाल कर देंगी तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। आज देश के वोट चोर प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। मैं अब आप बधाई नहीं देंगे? अरे बधाई तो दे रहे हैं। दीजिए बधाई। बधाई तो दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश के 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरियां देंगे। ये नौकरी 10 साल में 17 करोड़। कहाँ, कौन सा डाटा है भाई? मनसुख पांडेय ने कहा नहीं था? कौन मनसुख पांडेय है भाई? उनके बच्चों को ही नौकरी नहीं मिली होगी। वो जो दलाली करते फिर रहे हैं, वो मनसुख पांडेय को बोल रहे हैं आप। अभी इन्होंने देश को, युवा को ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। देश के युवा के माँ बाप के बारे में इन्होंने सोचा है? जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में पूरी कमाई, जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, उस माँ बाप के बच्चों को कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलता। 15 अगस्त को फिर कहा था कि 3.5 करोड़ नौकरी देंगे। उन्हीं के गृह मंत्री ये कहा करते हैं कि जो भी बात कही जाती है प्रधानमंत्री के तहत, वो सारे जुमले होते हैं। तो उनके जुमलों पे आप यकीन करने वाले, आप मीडिया वाले लोग हैं। देश की युवा पीढ़ी नहीं है, अब देश की युवा पीढ़ी जाग चुकी है और देश के तीसरी अर्थव्यवस्था बना दी उन्होंने भारत को। कहाँ से तीसरी अर्थव्यवस्था बना दी? वो जो जिस दोस्त की बात करते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो उनको आंख दिखाने लगे हैं। रेखा जी कह रही है कि अमेरिका सम्मान करने लगा है हमारा। कैसी बात कर रहे हैं? रेखा जी पहले अपनी दिल्ली संभाल लें, तब अमेरिका पे ध्यान दें। उनसे दिल्ली तो संभल नहीं रही है और अमेरिका पे चली गई हैं। अभी थोड़ी सी बारिश में मोदी जी को चोर कह रहे हैं, रेखा गुप्ता कह रही है संत आदमी है। अरे वो रेखा गुप्ता जी के लिए इसलिए संत आदमी है
क्योंकि रेखा गुप्ता जी जिस चाहत में थी वो उनको चाहत मिल चुकी है। कौन सी चाहत? वो चाहत भी मुख्यमंत्री बनने की, और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज दिल्ली की हालात ऐसी है कि थोड़ी सी 10 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली डूब जाती है। आज वही रेखा गुप्ता जी हैं जो वो ये कहा करती थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो कोई झुग्गी झोपड़ियां नहीं टूटेगी, लेकिन जैसे सरकार आई विद इन 5 डेज में काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। वो ये कहा करते थे जहां झुग्गी वहां मैदान, लेकिन जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब रेखा गुप्ता जी के आने के बाद जहां झुग्गी वहां मैदान, उनका ये शासनकाल है। आप कौन सी डिग्री लेके बैठे हैं? बीटेक की डिग्री लेके जूता पॉलिश कर रहे हैं, बताइए। करोड़ रोजगार ही नहीं मिल पा रहा, तो जूता पॉलिसी करना पड़ेगा। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में जिता दो 5 साल में 1 करोड़ रोजगार मिलेगा। पहले 2 करोड़ का तो हिसाब दिया नहीं है, 2 करोड़ का हिसाब दिया, 1 करोड़ कहाँ से देंगे? गृह मंत्री, उन्हीं के गृह मंत्री श्री अमित शाह, वो ये कहा करते हैं कि मोदी जी 1 नंबर के जुमलेबाज हैं। उनके तरफ से दी हुई कही हुई जितनी भी बातें हैं वो जुमलों में कंटिन्यू होती है। कहना पड़ता है चुनावों में, भाई कहना पड़ता है चुनाव में, मतलब आप देश की जनता आप भी हैं, मतलब आप भी बेवकूफ बन रही हैं। आप तो देश की चौथी स्तंभ में, मतलब आप बेवकूफी दिखा रही है देश की जनता को। मीडिया कह रही है, नेशनल मीडिया तो कह रही है कि सबसे लोकप्रिय नेता बन गए प्रधानमंत्री, सबको पछाड़ दिया उन्होंने। कौन सी नेशनल मीडिया? कौन सी नेशनल मीडिया? चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत। आपकी फेवरेट कौन है? मेरी फेवरेट तो आप हैं। मेरी फेवरेट तो आप हैं, क्योंकि कम से कम आप इस गर्मी में इस तहत कम से कम मीडिया कवरेज तो कर रही हैं। जो मीडिया कुछ नहीं दिखाती है, कम से कम आप बेरोजगार युवाओं को तो दिखा रही हैं। हमारी फेवरेट तो आप। ये तो आप मानेंगे ना कि मोदी जी दमदार लीडर हैं? कैसे मान लें? कहाँ से? वोट चोरी करके कोई दमदार लीडर बन जाए, वोट चोरी करके कोई दमदार लीडर बन जाए तो हमारे नजर में कोई दमदार नहीं है। अगर वो दमदार होते तो आप मीडिया वालों को सामना करते, मन की बात नहीं करते। कभी आपने नरेंद्र मोदी का सोचा है कि मीडिया बाइट ले लूं? हिम्मत ही नहीं है। लेकिन मेरी फेवरेट आप हो। और शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखिए अपना जूता पॉलिश करने में लगे हैं, बीटेक की डिग्री ली है। भाई साहब कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बरेली से। यूपी में तो और डबल इंजन की सरकार है, वहाँ तो और अच्छा काम हो रहा है। आप तो मोदी जी को बधाई दीजिए। बधाई है, बेरोजगार होने की बधाई है। अच्छा, हम लोग बेरोजगार हैं, इसकी बधाई है। देश का विकास नहीं हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? किस तरीके का विकास हुआ है? कोई विकास नहीं। कुछ अच्छा काम नहीं हुआ है? कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, सारे युवा भी जानते हैं। सब झूठे वादे, पकौड़ा बेचो, बूट पॉलिश करो, चाय बेचो, बस यही है। वही कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। बीटेक की डिग्री लेके जूता पॉलिश कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा युवा है, जो ग्रेजुएशन करे हुए हैं, वो आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई चाय बना रहा है, आप लोगों ने बधाई दी, कोई पकौड़े तल रहा है। ये बताओ बधाई दी? ये बधाई मैं इस तरीके से मोदी जी को बधाई दे रहा हूँ ताकि मोदी जी के कानों पे जू रेंगने लगे, इन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। 75 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी देखो रूबिका लियाकत कहती है ना कि टॉनिक वॉनिक लेते हैं, कितना ऊर्जा है उनमें। ऊर्जा उनमें इसलिए भरी हुई है कि बिहार का जो चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र का जो चुनाव इन्होंने चोरी करके बना लिया। ऊर्जा उनमें इसलिए भरी हुई होती है कि वोट भी तो चोरी करनी होती है उनको, इसलिए ऊर्जा भरी होती है। देश के लिए उनमें कोई ऊर्जा नहीं है। मेडिकल कॉलेज डबल कर दिए, एयरपोर्ट डबल कर दिए, कितना तो काम किया। अरे क्या कर दिया मुझे दिखाओ ना। ऐसे एयरपोर्टों का उद्घाटन कर रहे हैं। पप्पू यादव जहाँ से जो उनसी लोकसभा से सांसद है, वो उस वहाँ पे उन्होंने कोई एयरपोर्ट बनाया है, एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? चुनाव आ रहे तो आप उद्घाटन कर रहे हो। युवाओं को रोजगार देने की बात करो, झूठे जुमलों में मत फंसाओ युवाओं को। ये देश का युवा पढ़ा लिखा है, सब जानता है। 10-11 साल इन्होंने बहुत आपकी सुन ली, आपके झूठे भरमे में आ लिए, आपकी झूठी नौटंकियों में आ लिए। अब देश का युवा जागरूक हो चुका है। अब देश का युवा इनके बहकावे में नहीं आएगा। अगर रोजगार दोगे तो ही पार्टी कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया भारत को। कोई विश्व गुरु नहीं बना। कौन सा विश्व गुरु बन गया ये बताओ मुझे, कहाँ से विश्व गुरु बन गया? रेखा गुप्ता कह रही है अमेरिका हमारा सम्मान कर रहा है। रेखा गुप्ता तो अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हैं। रेखा गुप्ता अपने सदमे से बाहर इसलिए नहीं आ पा रही हैं, उन्हें तो ये था कि मैं मुख्यमंत्री, कोई सपना देखा होगा उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तो मुख्यमंत्री बन गई।
तो उन्हें तो उससे बाहर ही नहीं आ पा रही हैं। इतनी खुश है वो खुश हैं, वो तो देश दिल्ली की जनता का काम तो तब करेंगे जब अपने सदमे से बाहर आ जाएं। ये काम वाले लोग नहीं हैं। आज भी देख लो, ये बीजेपी वाला अगर कोई भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी आम भाई हमारे साथ या कोई काम करके दिखा देता, मुझे 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री का है। 56 इंच का सीना इसलिए प्रधानमंत्री का, वोट चोरी करके 56 इंच का सीना दिखाते, चोर भी मैं, सीना चोर भी मैं। 56 इंच का सीना बोलते ना, मैं 56 इंच का सीधा है। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 56 इंच का काम 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 काम, देश के युवा काम मांगते हैं, काम काम काम। एडवर्टाइज कर रहे हैं। रात में सीपी से निकला था, सीपी से आपको वीडियो दिखा दूं, एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, उस पे फोकस लाइट लगा रखी है मोदी जी ने अपनी प्रचारों के लिए। अगर ये प्रचार का जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर ये युवा के लिए कहीं रोजगार देने में उठा दें, तो आज के युवा धक्के खाते सड़कों पे न घूमेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।